हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभमपुर शर्मा एंड वेलकम टू मेक इट लीगल चैनल। जैसे लास्ट क्लासेस में आपने प्रिएम्बल और शेड्यूल पढ़ा है, सो इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़? जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा था, ड्राफ्ट करना शुरू करा था, सो हमने कई चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो हमने इंडियन सोसाइटी को देखते हुए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी मतलब बेटर चीज जो हमारी सोसाइटी से मैच करती हो उसको थोड़ा डेवलप करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो ये यही चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी चीज़ें हमने अलग अलग कंट्रीज से ली है। जैसे हमने सबसे पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जब ब्रिटिश इंडिया था, तो ये एक्ट आया था। इससे भी हमने काफ़ी चीज़ ली। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी चीज़ ली, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी चीज़ ली, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी चीज़ ली, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर, फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन। सो जैसा हम मेरे बोर्ड में देख सकते हैं कि काफ़ी सोर्सेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हम और अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि हमने अब इन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है? हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये छूटने नहीं चाहिए। ये थोड़े थोड़े मार्क्स ही सिलेक्शन को रोक देते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। सो इससे हमने क्या क्या लिया? सबसे पहले फेडरल स्कीम हमने कहाँ से ली है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल स्कीम क्या है कि स्टेट, जहाँ पे स्टेट भी है और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दोनों मिलके काम कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम हमने कहा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जुडिशरी कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी आप आगे देखेंगे कि लाइक जैसे गवर्नर की पोजीशन हमने गवर्नमेंट ऑफ 1935 से ली है, बट इसको अपॉइंट करने का प्रोसीजर हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफी मिला जुले अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के उसका कहते हैं, और बहुत अच्छी खूबियां देखती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है बट वहां पे क्राउन है, तो हमने देखो यहाँ पे कुछ चेंज करा। हमने जो क्राउन का पोजीशन तो दी नहीं, हमने उनकी जगह प्रेसिडेंट दी। तो इंडियन को जो नीड्स थी, इंडियन सोसाइटी को जो नीड थी, हमने उसको चेंज करते हुए लिया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में चेंजेस करके हमने अडॉप्ट किया इसको। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ बनाने का प्रोसीजर कि लॉ कैसे बनता है पार्लियामेंट में, वो प्रोसीजर कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये जो कैबिनेट सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। कैबिनेट जो सिस्टम है, हम जो अलग अलग पोर्टफोलियो देते हैं अपने मिनिस्टर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। वो कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रिट्स बाइकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि दो हाउसेज, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये DULLB के एग्जाम में आ चुका है। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों है? क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स यहाँ से ली है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए? हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हुआ है? जैसे एग्जाम हो गया, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम हो गया, क्लैट हो गया, DULLB, BHU एग्जाम हो गए, लो एंट्री एग्जाम हो गए, LLM हो गए, तो उसमें कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से ली गई है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ली गई है। अब ये देखो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर जो है, वो कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या क्या लिया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से? फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज का रिमूवल भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो कहां से ली है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अभी मैं सारे सोर्सेज पढ़ाऊंगा, जब आप देखेंगे लास्ट में कि अच्छा यहां से ये लिया हमने, यहां से ले लिया, काफी अलग अलग हमने सोर्सेज और चेंजेस भी करे हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काफी चेंजेस करे हैं हमारे इसमें। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसीज, कहां से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये जो सोर्सेज है ना, जैसे मैं कोई कोई पार्ट कराऊंगा, जैसे आपको मैं सिटीजनशिप कराऊंगा, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कराऊंगा, फंडामेंटल राइट्स कराऊंगा, तो उसमें भी सोर्सेज पढ़ाऊंगा कि ये कहां से लिया गया है। तो एक तो ये मैंने एक सिंगल वीडियो बना दिया सोर्सेज की, बंदा की कोई भी पर्सन है वो रैपिड रिवीजन कर सके सोर्सेज की। और दूसरा मैं क्लासेस में जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जैसे प्रीएम्बल मैंने कराया, कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स भी कराऊंगा तो उसका सोर्स बताऊंगा मैं कि यूएस है जी उसका सोर्स, तो क्लास वाइज भी मैं सोर्सेज बताता रहूंगा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अब हमें पता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। सो वो जो प्रोसीजर है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी देखो आ गया ना चेंज, देखो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इंपीचमेंट कहां से लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। देखा आपने, तो ये खूबी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया, ये तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया हमने, बट प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है वो कहां से ले रखा है हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। अब आते हैं हम कैनेडियन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन, हमें फेडरल स्ट्रक्चर तो पता है, देखो फेडरल स्कीम हमने कहां से ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, बट फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि हमारे पास काफी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है स्टेट पावर से ज्यादा। सो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यू पावर इन सेंटर, अब मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको शेड्यूल 7 पढ़ाया था, जिसमें 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों पे यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है। अब जो सब्जेक्ट बच गए वो किस पे रहेगा, वो सेंटर पे रहेगा। इन तीनों लिस्ट में जो नहीं है और जो बच गए हैं वो सेंटर पे रहेगा पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, देखो कैनेडियन सिटीजनशिप लिखा, बट ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से लिया है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985, बट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कहां से लिया हमने, कैनेडियन से। देख रहे हो ना कैसे चेंजेस आ रहे हैं हमारे इसमें। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया हमने सोर्स इसका, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलियन से। जॉइंट सिटिंग, जब 2 हाउसेज में कोई ऐसा बिल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट वो पास नहीं हो पाता किसी तरह से, कोई भी उसके पीछे रीजन हो, तो एक जॉइंट सिटिंग बनाई जाती है। अब जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, ये आप सर्च कीजिए गूगल पे कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। अंडरस्टूड, ये सर्च जरूर कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है डीएलएलबी में कि जॉइंट सिटिंग, मैं पढ़ाऊंगा आगे जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा, बट ये अभी सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए साइड में कि जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन प्रिसाइड करता है। जर्मन से क्या ले रखा हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर से, रशिया से क्या ले रखा हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए रखा हमने, यूएसएसआर से। आइडियल ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस क्या है, ये मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था ना आपको, उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड्स पढ़ाए थे आपको। तो जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस कहां से लिया था, रशियन रेवोल्यूशन से लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया हमने, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक। एंड आइडियल ऑफ जस्टिस किससे लिया हमने, रशियन रेवोल्यूशन से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पता है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल के
अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंडमेंट जो इसका प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ राज्यसभा, देखो नॉमिनेशन कहां से लिया हमने, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से। ये सोर्सेस पूरे नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक ये शॉर्ट वीडियो बनाई है कि रैपिड रिवीजन हो जाए आपका। बाकी जो सोर्सेज है मैं उस टॉपिक के साथ भी पढ़ाता रहूंगा। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा हाँ इनका सोर्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। जब मैं जुडिशियल रिव्यू पढ़ाऊंगा इसका सोर्स मैं बताऊंगा। तो मैं क्लास वाइज भी आपको बताऊंगा उसके अंदर। अंडरस्टूड। सो एक ये रैपिड रिवीजन के लिए है क्योंकि एग्जाम आने वाला है डीएलएलबी का। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।